Hello everyone, this is Neha Sahania, a chemistry teacher from Universal Study Point. Today I am here to teach you chemistry of class 10th. This is the first chapter of your chemistry, chemical reactions and equation. जैसे कि हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और हम कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के पढ़ भी चुके थे। हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उनके टाइप्स नहीं पढ़े थे अभी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, केमिकल इक्वेशन पढ़े थे, उनके टाइप्स। एंड आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हमारा आता है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस हमारी 5 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाकर कोई एक न्यू सिंगल सब्सटेंस मिलता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था बैलेंसिंग के बारे में, रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करना होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। हम कोई भी रिएक्शन लिखेंगे तो हमें बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। H2 को और O2 को अगर हम मिलाते हैं तो हमें H2O मिलता है। यहाँ पर भी रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस कर लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं? Those reaction in which 2 or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाकर कोई एक न्यू सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे टाइप्स आते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 टाइप्स की होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हमारी हीट निकलती है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल ऊपर भी पढ़ा था कार्बन और ऑक्सीजन का। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमें मिलता है CO2, लेकिन इसी के साथ हमें क्या मिलती है? हीट। तो ये हमारा क्या हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हमने मिलाया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, प्लस यहाँ पर हमें हीट भी मिली। तो जिस भी रिएक्शन में हमें हीट मिलती है, मीन्स हीट इवोल्व होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हमारा जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती हैं वो सभी एक्सोथर्मिक होती हैं। कंबशन रिएक्शन हमारी जितनी भी होंगी वो सभी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी। कंबशन के अलावा हमारा एक और डेली लाइफ का एग्जाम्पल होता है रेस्पिरेशन। आप सभी जानते होंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? रेस्पिरेशन। वो भी हमारी कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये होती है हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन। ग्लूकोज प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। नेक्स्ट हमारा आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या था? हीट इवोल्व हो रही थी, लेकिन एंडोथर्मिक में क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस O2 प्लस हीट गिव्स 2NO। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन चल रहे थे तो हम उसी में नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप हमारा आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की,
लेकिन अभी हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास कोई एक कंपाउंड होता है और उसको अगर हम स्प्लिट करते हैं, मीन्स अगर वो टूटता है तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूटता है, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो कंपाउंड्स को मिलाकर हमें कोई एक न्यू सब्सटेंस मिलता है, और इसमें इसका उल्टा होता है, एक कंपाउंड से हमें स्प्लिट करने के बाद दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं। Those reaction in which a compound is split up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction. For example, जैसे CaCO3। CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन। अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा? ये हमारा टूटता है CaO प्लस CO2। CaO हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड या फिर हम इसे लाइम भी कह सकते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा होता है लाइमस्टोन। एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम अपनी डेली लाइफ से कोई एग्जांपल लें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो हमारे पास क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड। मीन्स हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास सिंपल सी रिएक्शन है, CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, Cu की जगह वो खुद आ गया और Cu को अलग निकाल दिया। तो ये रिएक्शन क्या हुई? डिस्प्लेस। Zn ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर हमारा बन के आ गया ZnSO4 प्लस Cu। तो CuSO4 हमारा एक्वस सोल्यूशन है एंड Zn हमारा सॉलिड है। तो ये रिएक्शन हमारी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी अगर हम बात करें कि Cu और Zn का जो डिस्प्लेस हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज Zn इज मोर रिएक्टिव दैन Cu। तो यहाँ पर हमारा Zn जो है Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अगर यहाँ पर Zn नहीं होता, मीन्स इससे लेस रिएक्टिव कोई मेटल एलिमेंट होता, तो वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर भी होना है। यहाँ पर क्या था? हमारा Zn का डिस्प्लेस हुआ Cu के साथ, मीन सिंगल। यहाँ पर एक कंपाउंड था और यहाँ पर सिर्फ ये सिंगल था। लेकिन अगर हम इसकी बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पर भी हमारा दोनों में डिस्प्लेसमेंट ही होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों का होता है, तो इसलिए हम इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे AgNO3 प्लस NaCl, इन दोनों का हमने रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलता है? AgCl3 प्लस NaNO3। Ag इसके साथ और ये इसके साथ, तो दोनों में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। दोनों में हुआ है तो इसलिए क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पर AgCl3 के वाइट प्रेसिपिटेट भी मिलते हैं। तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें रेडॉक्स रिएक्शन में क्या जानना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है?
ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें हमारा ऑक्सीजन ऐड होता है, मीन्स कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा ऑक्सीजन ऐड होता है उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एंड रिडक्शन हमारा वो होता है जिसमें हमारा हाइड्रोजन ऐड होता है, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा हाइड्रोजन ऐड होता है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है बट और क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिनमें एडिशन होता है ऑक्सीजन का एंड हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है दोनों एक साथ ही हो रहे हैं, वो एक भी हो सकता है, खाली ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा होता है वहाँ पर, हो सकता है ऐसा हो, या फिर वहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर दोनों ही देखे जाएँ, नहीं। एंड रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में से कोई भी एक चीज़ देखी जा सकती है या फिर दोनों भी देखे जा सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा होता है रिडक्शन, और इसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर क्या चीज़ रिमूव हुई है, क्या चीज़ ऐड हुई है, तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले एडिशन ही ले लेते हैं। ये हमारा H2 है, मीन्स दोनों का रिएक्शन हुआ और हमें क्या मिला, Cu। यहाँ पर अकेला मिला, लेकिन यहाँ पर अकेला नहीं था, यहाँ पर H2O मिला, जबकि H2 हमारे पास अकेला था, मीन्स H2 के साथ कुछ ऐड हुआ है। तो H2 हमारे पास देख रहे हैं हम यहाँ पर H2, यहाँ से जब हम यहाँ गए तो हमें क्या मिला, ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, अब ये रिएक्शन जो है हमारी रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो ही रिडक्शन है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों ऐड नहीं हुआ, ज़रूरी नहीं है हाइड्रोजन ऐड होगा। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब भी वही है कि रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ पर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, अब इनका इफेक्ट क्या होता है हमारी एवरीडे लाइफ पर। तो इसमें पहला हमारा पॉइंट आ जाता है कोरोजन। आप सभी ने पहले भी पढ़ रखा होगा कोरोजन क्या होता है, कोरोजन ऑफ मेटल। नेक्स्ट आता है हमारा रेंसिडिटी ऑफ फूड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोजन ऑफ मेटल की। कोरोजन क्या होता है तो कोरोजन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। मीन्स एयर की प्रेजेंस में, एयर में हमारा ऑक्सीजन होता है, एयर की प्रेजेंस में अगर कोई मेटल आता है तो क्या होता है, उस मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे अगर हम अपनी डेली लाइफ से कोई एग्जांपल लें तो हमारे पास एग्जांपल आ जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, लोहे पर जब जंग लग जाता है, लोहा क्या है, मेटल होता है, और वो एयर की प्रेजेंस में या फिर मॉइस्चर की प्रेजेंस में अगर आ जाए तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन हो जाता है उसे हम बोलते हैं कोरोजन। वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर सरफेस पे थोड़ी लेयर सी आ जाती है, उसे हम बोलते हैं रस्ट, मीन्स जंग लग जाता है, और रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा एग्जाम्पल होता है कोरोजन का। आयरन हमारा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो रिएक्शन करता है। जैसे अगर हम बात करें इसकी, अगर हम इसकी रिएक्शन लें, 4Fe+3O2 + 2XH2O गिव्स 2Fe2O3.XH2O। ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला होता है रस्ट का, मीन्स जंग का, जब आयरन पे जंग लग जाता है, और ये हमारा है 2XH2O, मीन्स यहाँ पर हम इसके मोल ले सकते हैं, वो X नंबर ऑफ मोल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें इसके प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं इसमें, तो इसको प्रिवेंट करने के मेथड हमारे पास होते हैं
ग्रीसिंग, या तो ग्रीसिंग कर दीजिए, ऑयल लगा दीजिए मेटल पे, या फिर गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, अगर हम Zn की कोटिंग कर देते हैं किसी मेटल पे तो उस पर जंग नहीं लगता, उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है जैसे हम अपने घर में खाना भी रखते हैं, अगर खाना जो होता है हमारा एयर की प्रेजेंस में आ जाता है तो वो रेंसिड हो जाता है, मीन्स ख़राब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी अजीब सा लगने लगता है, खट्टा सा टेस्ट आ जाता है, उसका टेस्ट भी बहुत ही बेकार सा लगने लगता है। तो ये होता है हमारा रेंसिडिटी। द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मीन्स कभी हमें खाने में से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है या फिर उसका टेस्ट गंदा लगने लगता है, उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो फैट या फिर ऑयल एयर के प्रेजेंस में आते हैं तो क्या बनाते हैं, रेंसिड, यानी कि रेंसिडिटी बनाते हैं, खाने को ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं इसके प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं इसके, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दीजिए, या फिर इसको नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में रखिए, या फिर आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, रेफ्रिजरेटर में अगर रखते हैं तो भी प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो भी प्रिवेंट इसको किया जा सकता है। कभी भी आप देखते होंगे कि आपका खाना ख़राब ना हो जाए इसलिए हम उसे फ्रिज में रख देते हैं, तो उससे खाना ख़राब नहीं होता, तो इसके प्रिवेंशन होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसे ऐसे ही लाइट की प्रेजेंस में या फिर एयर की प्रेजेंस में छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो सकता है। ऑक्सीजन से वो क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वहाँ के चांसेस क्या होते हैं, रेंसिडिटी के चांसेस होते हैं, इसलिए हमें उन्हें क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। तो अभी ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।